Hello, good morning to all of you.
ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल। किसका इंटीग्रेशन करना है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम लोगों ने डेरिवेटिव में देखा भी था कि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर फंक्शन एक्स के टर्म्स में है तो फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लास्ट में एक वन आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो टी के टर्म्स में और एक्स के टर्म्स में कर रहे हैं तो ये cos t और t का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में dt by dx भी आ जाएगा। तो ये मैटर करता है तुम किसके रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो किसके रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी एक फंक्शन आएगा, वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड है, जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड है, प्लस सी अगर लगाया तो भी वही आने वाला है। तो इसलिए देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट ये चैप्टर जो है वो पांच पार्ट्स में है। पहला लविंग इंटीग्रल्स, दूसरा फिर स्ट्रेटजीज यानी टाइप्स, तो बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और लास्ट में मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या करता है? मिसलेनियस ये चारों को एक साथ ही ले आता है, तो मिसलेनियस ये चारों भी मिक्स होना चालू हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है वो मिसलेनियस से ही आते हैं। नेक्स्ट रिमार्क है, अगर किसी फंक्शन में इंटीग्रैंड में कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो वो बाहर आ जाएगा। अगर दो फंक्शन को ऐड करके उसको इंटीग्रेट किया या इंटीग्रेट करके ऐड किया, एक ही बात है। ये किसी का माइक ऑन है। सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट किया या इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट किया, एक ही बात है। नेक्स्ट, अगर स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है तो अगर एक्स की जगह लीनियर आ जाए इंटीग्रैंड में, अगर एक्स की जगह लीनियर आ जाए इंटीग्रैंड में तो आंसर में भी एक्स की जगह लीनियर आ जाएगा, आंसर में भी एक्स की जगह लीनियर आ जाएगा और एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट है लविंग इंटीग्रल्स। इस पे ध्यान देना, ये बच्चों से कई बार सिली मिस्टेक कराता है। बच्चे कई बार क्या है न्यूमरेटर में लिख देते हैं, उसका रीजन है क्योंकि वो डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव में क्या होता है आगे आता है, इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में आता है। तो अपने को ध्यान में रखना है, ये वो एक सिली मिस्टेक होती है उससे बच्चों में। नेक्स्ट है लविंग इंटीग्रल, जो अपन डायरेक्ट रटेंगे एक तरह से। तो पहला है एक्स इज टू एन डी एक्स, तो यह आ जाएगा एक्स इज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इसका फंडा क्या है ना कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये इसका आंसर हो गया। और नहीं तो उल्टा बाहर ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये आंसर का डेरिवेटिव मार दो तो क्वेश्चन आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो फिर डिनोमिनेटर जीरो हो गई तो फिर क्या होगा, तो फिर यानी एन का माइनस वन हो गया तो क्या हो गया, तो वो एक और प्रोफाइल होगी। नेक्स्ट, अगर एक्स की जगह लीनियर आ गई, अगर एक्स की जगह लीनियर आ गई, अगर एक्स की जगह लीनियर आ गई तो अगर एक्स की जगह लीनियर आ गई तो एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में, एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी डिपेंड करता है, लेकिन कभी भी तुम ऑर्डर में ऑब्जर्व करो, पहले कोशिश करो लविंग इंटीग्रल से हो रहा है क्या, फिर बाय सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो, फिर बाय पार्ट्स ट्राई करो, फिर बाय पर्सन। कई बार तो प्रैक्टिस अगर अच्छी है ना तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि ये किधर जाएगा। नेक्स्ट है, अगर n माइनस वन हुआ तो क्या होगा, dx अपॉन x, dx अपॉन x ln mod x प्लस c।
तो ln mod x का डेरिवेटिव 1/x है। अब कई बार ये डाउट आता है कि यार इधर क्यों मॉडुलस लगाया, तो होता क्या है डेरिवेटिव में ln x का डेरिवेटिव 1/x है। तो यहाँ पर देखो हमेशा डोमेन जो है ना, डोमेन जो ओरिजिनल है वो डिसाइड करता है। तो इस केस में ln x है, फिर बोलते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन तो ln mod x है, तो उसको ln x क्यों नहीं लिखते हैं? फिर से तो ओरिजिनल डोमेन डिसाइड करता है। तो डोमेन अगर कभी बढ़ी तो चलता है, पर कम नहीं होने चाहिए। अब देखो कैसे, तो जब ln x का डेरिवेटिव 1/x निकाला तो x जो है वो 0 के आगे है, और फिर 1/x आया तो डोमेन क्या हो गया, 0 को छोड़ के, मतलब बढ़ गया, तो वो चलेगा। लेकिन अगर 1/x इंटीग्रेंड था तो डोमेन क्या हुई, 0 को छोड़ के। अगर मैं इसको ln x लिख दूंगा तो डोमेन हो जाएगी 0 के आगे, तो ये छोटी हो गई, वो गलत हो गया। तो mod x लगाया ताकि वो डोमेन बराबर हो सके। तो अब दोनों की डोमेन बराबर है। किसी का माइक ऑन है? तो अब दोनों का डोमेन बराबर है, इसलिए ये ln mod x लगाते हैं। दूसरा, तुम ln mod x का डेरिवेटिव भी करोगे ना तो सेम ही आएगा। तो उसके केसेस बनेंगे जब x पॉजिटिव, जब x नेगेटिव, लेकिन आंसर दोनों ही केस में 1/x आएगा। तो इसलिए नेक्स्ट है कि अगर x की जगह लीनियर आ गई, तो x की जगह लीनियर आ गई तो आंसर में भी x की जगह लीनियर आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में, और x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट है, तो ये अपन क्या कर रहे हैं, लविंग इंटीग्रल्स तो फॉर्मूले बना रहे हैं। तो पहला एल्जेब्रिक हो गया, दूसरा वाला लॉगरिथमिक के लिए हो गया। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ऑलवेज ऑर्डर में सोचो, तो फिर इजी जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल वाला। तो इंटीग्रेशन ए रेज़ टू x dx, तो ये जगह ए रेज़ टू x अपॉन ln a प्लस c। अगर x की जगह लीनियर आ गया, तो अगर x की जगह लीनियर आ गया तो आंसर में भी x की जगह लीनियर आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। e रेज़ टू x ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सेम होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सेम होता है, x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट, प्रोफाइल ट्रिग्नोमेट्रिक। तो sin x का इंटीग्रेशन, तो sin x किसका डेरिवेटिव है, माइनस cos x का, तो माइनस cos x प्लस c। अगर x की जगह लीनियर आ गया तो x की जगह लीनियर आ गया तो आंसर में भी x की जगह लीनियर आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, और x की जगह अगर लीनियर आ गया, x की जगह अगर लीनियर आ गया तो आंसर में भी x की जगह लीनियर और x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। ठीक है, बाकी ये चैप्टर प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, इसको प्रैक्टिस लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सेक स्क्वायर एक्स। तो अपन ने जो ट्रिगो पढ़े थे ना, जो डेरिवेटिव में, उन्हीं का उल्टा कर करके लिख रहे हैं। तो ये बन गया लविंग इंटीग्रल्स। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, 10x प्लस c का। x की जगह लीनियर रख दो, x की जगह लीनियर रख दो तो आंसर में भी x की जगह लीनियर आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। तो इसका दूसरा पार्ट cos x स्क्वायर x dx, तो वो हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। और अगर x की जगह लीनियर आ गया तो x का कोफिशिएंट फिर तो 6 पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री, तो अपने 4 हो गए, sin x हो गया, cos x हो गया, sec स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर हो गया। तो 2 और पढ़े थे अपन ने, sec x और cos x के डेरिवेटिव, तो उन्हीं का इंटीग्रेशन लिखना है। तो sec x tan x dx, तो आंसर क्या आ जाएगा, sec x प्लस c। अगर x की जगह लीनियर आ गया तो, अगर x की जगह लीनियर आ गया तो आंसर में भी x की जगह लीनियर आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। तो ये हो गए 5। अब छठा बचा हुआ है, तो cosec x इंटू cot x dx। ये सब रटे हुए होने चाहिए।
तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और अगर एक्स की जगह लीनियर आ गया तो बाकी अपनी जो फॉर्मूला बुक है ना, वो फॉर्मूला बुक में तो सब लिखे ही हैं ऑर्डर में, तो तुम कभी भी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो माइनस 1/a कॉसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट तो अपन ने 5 स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े थे। तो अपन ने 5 स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े थे। पहला अपन ने पढ़ा था एल्जेब्रिक, दूसरा पढ़ा था लॉगरिथमिक, तीसरा एक्सपोनेंशियल, तो वो भी हो गया। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा तो फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, वो भी हो गया। फिर अपन ने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आया था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। अच्छा, अब ये नया फॉर्मेट है dx/√e² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x x ही है, बस यहाँ पे 1 की जगह e स्क्वायर आ गया, तो आंसर में क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई प्लस सी। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे आगे 1/a नहीं आता है। ये एक ऐसा है जिसके अंदर 1/a नहीं आता है। ये एक ऐसा है जिसमें 1/a नहीं आता है। ओके, तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? ये साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स π/2 प्लस सी इज अनदर कांस्टेंट, तो प्लस सी। तो आइडेंटिटी की वजह से ये कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा कि तुमने जो आंसर निकाला और ऑप्शन में जो आ रहा है वो मैच ही नहीं कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है, तो वो बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइजेशन या फिर आइडेंटिटीज यूज करके उसको कन्वर्ट करना। और ये ज्यादातर होता है ट्रिगो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ज्यादा होता है, और ट्रिग्नोमेट्री में भी काफी देखने को मिलेगा, लेकिन इनवर्स तो हद से ज्यादा है। ठीक है। दूसरा, बोर्ड में भी ये इशू होता है, पीछे आंसर कुछ और फॉर्मेट में होता है, तुमने कभी किसी और फॉर्मेट में निकाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने क्वेश्चन में थीटा लेके चल रहे थे, पर आंसर में θ/2 आ गया, जैसे sin θ/2, cos θ/2, tan θ/2, और क्वेश्चन में जबकि sin थीटा cos थीटा चल रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है, तो इसलिए बोर्ड की बुक की प्रैक्टिस अपने को लगती है, सो दैट कि अपन पीछे आंसर चेक कर सके कि कैसे है। बाकी थोड़ा लक फैक्टर पे भी है, पर बोर्ड की बुक में वी हैव टू रेफर द एक्सरसाइजेस। ओके, पर मेंस एडवांस में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन अपने सामने दिख रहा होता है, तो अपने को पता रहता है कि यहाँ कहीं तो लेके जाना ही है। नेक्स्ट, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, ये सर आपने इसको भी सी लिखा, इसको भी सी लिखा, ये भी सी लिखा, इसको भी सी लिखा, ऐसे कैसे? ये दोनों सी सेम थोड़ी है। नहीं, ये दोनों सी सेम नहीं है। पर सी का पर्पस क्या था? सी का पर्पस था, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब जिसका डेरिवेटिव जीरो है, जिसका डेरिवेटिव जीरो है। अब मैं इसको सी लिखूं या सी डैश लिखूं, क्या फर्क पड़ेगा? डेरिवेटिव तो जीरो ही आने वाला है। तो एक्चुअली उस कांस्टेंट का लिखने का पर्पस था, इसका डेरिवेटिव जीरो है, इसका डेरिवेटिव जीरो है। तो ये सी का लिखने का पर्पस ही होता है। सी की वैल्यू लेके कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले, सी की वैल्यू लेके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले। तो इसको मैं सी लिखूं या सी डैश लिखूं, एक ही बात है। सी लिखूं या सी डैश लिखूं, एक ही बात है। पर्पस ये है कि डेरिवेटिव जीरो होगा। तो हम लोग कर रहे हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चल रहे थे, तो 2 हो गए माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। तो अभी 4 बचे हैं। 4 कैसे? tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स। तो नेक्स्ट आ जाएगा dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, और बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी माइनस cot इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट, 1 की जगह a आ गया, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, नहीं 1/a tan इनवर्स x बाई प्लस सी। यहाँ पे 1/a आएगा, यहाँ पे 1/a आएगा।
नेक्स्ट -1 cot इनवर्स x बाई प्लस सी, उसमें नहीं आया पर इधर आएगा। नेक्स्ट दो और बचे हुए हैं, 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट 1 की जगह a स्क्वायर आ गया, 1 की जगह a स्क्वायर आ गया, तो ये 1 सेक इनवर्स x बाई प्लस सी -1 कॉसेक इनवर्स x बाई प्लस सी। तो ये हो गया लविंग इंटीग्रल। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर क्वेश्चन लविंग इंटीग्रल में नहीं है तो फिर तो वो क्या होगा, एक स्टेप आगे निकल जाएगा, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में खास बात क्या है ना, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, उसको लास्ट में लविंग इंटीग्रल में ही या स्टैंडर्ड फॉर्म में आना ही पड़ेगा। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको लास्ट लाइन में या तो लविंग इंटीग्रल या स्टैंडर्ड फॉर्म में आना ही पड़ेगा, कभी भी ध्यान में रखना। पर हम हमेशा उसको लविंग इंटीग्रल में नहीं लाते, क्योंकि नहीं तो लेंदी हो जाएगा, तो हम उसे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो तुम कभी भी कोशिश करना कि इंटीग्रेशन कभी भी जब सॉल्व करते ना, तो ऐसे सोचना ये वाला मैंने कभी सॉल्व किया है क्या, इस वाले को मैंने पहले कभी इस तरह से सॉल्व किया है क्या, है ना। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट में आया। ओके, तो अब हुआ क्या कि इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन होगा और वो लविंग में लिखा होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी नीड सम स्ट्रैटेजी। तो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसका क्या फंडा है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो तो कन्वर्ट होके लविंग में आ जाएगा, कन्वर्ट होके लविंग में आ जाएगा। तो सपोज f raised to n x into f dash x dx, तो इसमें मैंने fx को सब्स्टिट्यूट किया। जब कभी भी सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो तीन चीजें चेंज होती हैं। जब कभी भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो तीन चीजें चेंज होती है। पहला इंटीग्रेंड, दूसरा dx, तीसरा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये तीन चीजें चेंज होती है, इंटीग्रेंड, dx और लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लेकिन अपर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिर्फ दो चीजें चेंज होंगी, इंटीग्रेंड और dx। तो ठीक है, इंटीग्रेंड ये हो गया t रेज़ टू n। व्हाट अबाउट dx, तो इसको डिफरेंशिएट करो चेन रूल से। fx का डेरिवेटिव f डैश x, अंदर वाले x का डेरिवेटिव dx, t का डेरिवेटिव dt।
तो ये आ गया एफ डैश एक्स डी एक्स आ गया डी टी, और इसका आंसर होगा टी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन सी इज आंसर, एन इज नॉट इक्वल टू -1। लेकिन क्वेश्चन एक्स में तो आंसर भी एक्स में होना चाहिए, तो एफ रेज टू एन प्लस वन ऑफ एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स, तो इसमें क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन नहीं, हाँ, तो ये एफ एक्स को टी लिया, तो एफ डैश एक्स डी एक्स आ जाएगा डी टी, तो ये हो गया, तो ये एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी और नीचे आ जाएगा टी, तो आंसर आ गया एल एन मॉड टी प्लस सी, आंसर आ जाएगा एल एन मॉड टी प्लस सी, पर आंसर एक्स में देना है तो एल एन मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एल एन मॉड एफ एक्स प्लस सी। अब तुम इसको रट भी सकते हो, देखो कई जगह कुछ चीजें रटनी इसलिए पड़ती है क्योंकि उससे स्पीड मिलती है, बहुत बार बार यूज होता है, तो उसको डेराइव करने से अच्छा है कि डायरेक्ट यूज करें, और ऐसा करना पड़ता है अपने को, क्योंकि अपने को स्पीड भी चाहिए और वो पॉसिबल है, वो करना भी चाहिए, उससे माइंड थोड़ा शार्प भी होता है। तो देखो, तो अगर कभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा रहे, अगर कभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, तो आंसर आ जाएगा एल एन मॉड डिनोमिनेटर, एल एन मॉड डिनोमिनेटर, एल एन मॉड डिनोमिनेटर। तो जैसे फॉर एग्जांपल sin x अपॉन cos x dx, तो sin x अपॉन cos x dx, तो मैंने क्या किया, इसको माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ध्यान से देखना, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, तो आंसर आ जाएगा, तो ये वाला माइनस तो पहले से ही बाहर बैठा हुआ था, तो आंसर आ जाएगा एल एन मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी। ये माइनस अब अंदर पावर में ले जाएंगे, लॉग के आगे का माइनस इसके पावर में चले जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा एल एन मॉड cos x का रेसिप्रोकल sec x प्लस सी। एक्चुअली ये मैंने कुछ और नहीं, मैंने 10x की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, नाउ दिस इज स्टैंडर्ड, नाउ यू कैन यूज डायरेक्टली। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अप्रोच भी आ गई, और 10x का इंटीग्रेशन भी आ गया, एल एन मॉड sec x प्लस सी, एल एन मॉड sec x प्लस सी। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये डायरेक्ट यूज करना है। तो सिमिलरली ऐसे ही cot x का भी है, तो cos x अपॉन sin x आएगा, और sin x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, तो आंसर हो गया एल एन मॉड cos x प्लस सी। तो इंटीग्रल tan x dx एल एन मॉड sec x प्लस सी, इंटीग्रल cot x dx यानी एल एन मॉड cos x प्लस सी। नेक्स्ट है, तो इसमें बाय सब्स्टिट्यूशन ये है कि मतलब आप सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेंड को चेंज कर दो, चेंज कर दिया तो फिर नया इंटीग्रेशन आएगा, उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल x is to 5 अपॉन 1 प्लस x is to 12, तो मैं इसमें क्या करूंगा, x is to 6 को t लिया, 6x is to 5 dx is equal to dt, तो ये हो जाएगा x is to 5 dx हो जाएगा dt by 6, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये लविंग है। तो वो जो मैं समझा रहा था कि देखो, तो सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेंड चेंज हो गया, और वो लविंग इंटीग्रल आ गया है। तो यही फंडा रहता है, लेकिन इतना इजी नहीं आता, थोड़े और लेंदी लेंदी रहते हैं, फिर उसके लिए तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 1/6 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वो tan इनवर्स में चला गया, तो tan इनवर्स t प्लस सी, पर आंसर x में चाहिए, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x रेज़ टू 6 प्लस c इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x का रेसिप्रोकल होता है sec x माइनस tan x, और लॉग के अंदर अगर रेसिप्रोकल किया तो बाहर माइनस आता है। नेक्स्ट ln mod tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, मतलब गोल्ड फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट है cosec, ये तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इनको, तो ln mod cosec x माइनस cot x, cosec में थोड़ा उल्टा होता है, एक्चुअली sec में क्या होता है ना,
बाहर प्लस है तो अंदर भी प्लस है, बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस है, पर कोसेक में उल्टा है, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस आता है। तो ये आ जाएगा माइनस ln cosec x minus cot x is the reciprocal of cosec x plus cot x, cosec x plus cot x, और इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो ये ln ऑफ mod 10x by 2 plus c आता है। तो ln mod of 10 of x by 2 plus c आता है। एक मिनट ना, 1 minute। वन मिनट। क्या हो गया कंप्यूटर? ओके सो तो तुम एक चीज नोटिस करते जाना कि टाइप्स भी बढ़ रहे हैं और फॉर्मूलेज भी बढ़ रहे हैं। टाइप भी बढ़ रहे हैं और फॉर्मूले भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब डायरेक्टली याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन में ना काफी सारे फॉर्मूलेज हैं जो तुम्हें डायरेक्ट यूज करने होते हैं। बाकी एग्जांपल्स देख के अप्रोचेस समझ में आएंगी। एग्जांपल देख के अप्रोचेस। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन sin raised to mx into cos raised to nx dx। तो ये m और n जो है वो होल नंबर है, तो इसमें 4 केसेस बनाए कि अगर दोनों दोनों ऑड है तो क्या होगा, एक ऑड एक इवन है तो क्या होगा, एक इवन एक ऑड है तो क्या होगा, और दोनों इवन है तो क्या होगा। तो देखो अगर एक ऑड एक इवन है तो जो इवन वाला है उसको टी मानेंगे, जो इवन वाला है उसको टी मानेंगे। अगर एक ऑड एक इवन है तो इवन वाले को टी मानेंगे। अगर दोनों ऑड है तो किसी को भी टी मान सकते हैं। ये एक्चुअली अप्रोच है कि सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूशन में ट्रिक रहती है, हमेशा ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करो जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड में लिखा हो, जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड में लिखा हो। तो जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड में लिखा हो। नेक्स्ट अगर दोनों इवन है तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, क्योंकि उस केस में सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उस केस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिया sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x, तो एक ऑड एक इवन है, तो जो एक इवन है उसको t मानो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो cos स्क्वायर x है वो तो t स्क्वायर हो गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। तो जो ये ऑड वाली है तो एक dx के साथ में dt में चली जाएगी, तो ये हो गया माइनस dt, पर पूरा इंटीग्रेंड t में होना चाहिए तो t स्क्वायर। तो sin स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस t स्क्वायर dt। अब ये हो गया लविंग इंटीग्रल। लेकिन अगर कभी दोनों पावर इवन है तो फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दोनों पावर इवन है अगर, तो फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, तो मैंने इसमें क्या किया, sin स्क्वायर x अलग कर लिया, दो sin स्क्वायर x अलग कर लिए, sin रेज़ टू 4x है ना, और ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। नेक्स्ट है फिर ये sin स्क्वायर, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया
तो अंदर आ जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर यानी sin 2x, तो हो जाएगा sin स्क्वायर 2x। नेक्स्ट फिर इस पे गोल्ड फॉर्मूला, इस पे गोल्ड फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल बाय 2, 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल बाय 2। फिर इसको स्प्लिट कर देंगे, तो इसको स्प्लिट करा तो 1/2 माइनस, अच्छा वो 1/2 तो बाहर ही ले सकते हैं अपन, तो वो हो जाएगा 1/16 और अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल, कॉस ऑफ डबल एंगल और कॉस 2x इंटू कॉस 4x dx। तो देखो ये लविंग है, ये लविंग है, ये लविंग है और ये चला जाएगा प्रोडक्ट इंटू सम, तो जो प्रोडक्ट इंटू सम करेंगे तो वो भी लविंग आ जाएगा। अल्टीमेटली सबको लविंग या स्टैंडर्ड फॉर्म में ही जाना है, सबको लविंग या स्टैंडर्ड फॉर्म में ही जाना है। 2 मिनट का ब्रेक। ओके सो नेक्स्ट, कभी कभी सब्स्टिट्यूशन जो करना होता है अपन इंटीग्रैंड को देख के भी सोच सकते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूट कर दो, बस चेंज कर दो इंटीग्रैंड को, बाकी देखा जाएगा आगे। नेक्स्ट तो जैसे मान लो रूट ओवर, क्या हो गया इसको, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और रूट ओवर ए माइनस एक्स एक्स माइनस बी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। सब्स्टिट्यूशन करने का फंडा ये होता है सिंप्लीफाई करना, सब्स्टिट्यूट करने का फंडा होता है सिंप्लीफाई करना, सब्स्टिट्यूट करने का फंडा होता है इंटीग्रैंड को चेंज करना, क्योंकि इंटीग्रैंड को चेंज कर दिया तो हो सकता है वो लविंग इंटीग्रल या स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाए। नेक्स्ट है
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स को रख सकते हैं ए सेक थीटा, ए कोसेक थीटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ए टेन थीटा, ए कॉट थीटा। ये बहुत अच्छा है, ये दोनों खतरनाक है, इट्स अ मेंस एडवांस अप्रोच। रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, यानी एक्स को रखेंगे ए कॉस डबल एंगल, ताकि ये गोल्ड फॉर्मूला में चले जाए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है रूट ओवर ए माइनस एक्स, एक्स माइनस बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए cos square theta plus b sin square theta, x is equal to a cos square theta plus b sin square theta. नेक्स्ट तो एक अप्लाई करके देखते हैं, तो dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसी को कुछ बोलना था क्या? ओके, तो ये है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका आंसर डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, तो कैसे सिंपलीफाई करेंगे? हाँ बोलो। सर अभी अपन ने a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी किया था ना? हाँ सर तो वैसा ही एक फॉर्मेट देखो अपने मिसलेनियस में पढ़ा है लास्ट हाँ, में, ये वही है, ये वहीं से उठाया, तो वही है ना? हाँ वही है ये, वो ठीक है। उधर उधर मिसलेनियस वाले से उठाया था, तो मैंने सोचा एक इधर बता देता, एक आगे भी बता दूंगा, है ना? अच्छा हाँ, नहीं सर चलो, वही था कि दो दो कैसे, मतलब अलग कैसे हो? हाँ यही है एक्चुअली, फंडा ये होता है इसमें ना, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव और इधर एक्स का पॉजिटिव है, तो ये बहुत ट्रिकी हो जाता है कि यार इधर इधर अपोजिट साइन चल रहा है ना, सेम साइन होता तो शायद कुछ और हो जाता, तो इसलिए तो एक वही मिसलेनियस वाला ही है। ओके, तो x इज इक्वल टू a sec थीटा पुट करेंगे, तो dx कितना हो जाएगा, a sec थीटा tan थीटा d थीटा। तो जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दो चीजें चेंज होंगी, dx तो वो आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा, इंटीग्रेंट रूट ओवर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। अरे यार क्या किया मैंने, a tan थीटा सब्स्टिट्यूट होगा, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो dx आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और इंटीग्रेंड में रूट ओवर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। तो देखो रूट के अंदर a स्क्वायर बाहर निकलेगा, a कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो वो जगह sec स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट sec थीटा, तो ऊपर आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे आ गया a sec थीटा, काटा पीटी की तो sec थीटा d थी ना, और ये स्टैंडर्ड है, तो sec थीटा अपना स्टैंडर्ड क्या होता है आंसर, ln ऑफ मॉड sec थीटा tan थीटा प्लस c, पर आंसर x और a में करना था, ln मॉड sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, और tan थीटा कितना था, x बाई, तो ये आ जाएगा ln मॉड sec थीटा को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं x बाई प्लस c। इसको सिंप्लीफाई किया तो ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ln a प्लस c। तो देखो ना, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो आंसर आ गया ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बन गया फॉर्मूला। सेम ऐसे ही अगर ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो बस एक्स ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है, बाकी सब सेम, ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना, बाकी सब सेम, और ये है फॉर्मूलेस। और ज्यादा नोटिस करना है तो इसको ऐसे देखो, रूट क्वाड्रेटिक इस तरह से देखो, कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपन ये जो क्वाड्रेटिक वाले हैं, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती जाएंगी, जैसे
फॉर एग्जाम्पल 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, √x² प्लस ए स्क्वायर, √x² माइनस ए स्क्वायर, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये अपना लविंग इंटीग्रल tan इनवर्स x बाई, ये दोनों जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ये है बाय सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों अभी अभी अपन ने किए बाय सब्स्टिट्यूशन, अभी अभी किए जस्ट, ये जाएगा ये साइन इनवर्स x बाई यानी लविंग इंटीग्रल, और ये दोनों जाएंगे बाय पार्ट्स। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर कवर हो गया इसमें, लविंग इंटीग्रल, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें पूरी इंटीग्रेशन चैप्टर ही कंप्लीट हो गई है। और एक और चीज, ये 9 फॉर्मूले हैं, ये 9 फॉर्मूले हैं और ये याद होने चाहिए, ये 9 फॉर्मूलेज हैं और ये याद होने चाहिए। तो ये 9 फॉर्मूले हैं, ये 9 से चैप्टर कवर हो रहा है पूरा, ये 9 फॉर्मूले हैं। और एक और चीज, इन सबको ऐसे देखो, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, तो वो बन के यही फॉर्मेट में आने वाला है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है और वो यही फॉर्मेट में आने वाला है, इसलिए। ठीक है, तो इसमें से अभी अपने कितने कितने कौन कौन से हो चुके हैं? तो अभी अपना ये हो चुका है, अपना ये हो चुका है, और ये दोनों हो चुके, धीरे धीरे बाकी के भी कवर हो जाएंगे। तो अगला है बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर से वही एक और एग्जांपल, इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो अब ये वाली फॉर्मेट बनने वाली है, तो अब ये फॉर्मेट बनने वाली है। तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू sin थीटा का है, पहली चीज स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, दूसरी चीज ट्रिगो में चला जाएगा, तो इसलिए तो करते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट किया तो √a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आ जाएगा a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा a cos स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर a cos थीटा, तो ये a² cos स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये चला जाएगा गोल्ड फॉर्मूला, तो इसको लिखेंगे a² इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल बाय 2, और ये फिर लविंग इंटीग्रल, फिर लविंग इंटीग्रल। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, है ना? ये देख के नहीं लिखा मैंने, मेरे को याद है ना? तो x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाय 2 साइन इनवर्स x बाय, चेक करना सही है क्या यार? तो ऐसा है, ठीक है। तो ये अपने को स्टैंडर्ड याद होने चाहिए, ये लगेंगे अपने को, डायरेक्टली यूज होते हैं। दूसरा, क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं उठ के आएगा, क्वेश्चन क्या होगा? कन्वर्ट होगा, उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो सॉल्व होगा। तो ये दिमाग में फटाफट आने चाहिए, और तुम इनको ऐसे भी देख सकते हो, क्वाड्रेटिक, इस तरह से भी देखा करो इसको, क्वाड्रेटिक के तरीके से। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, वही जो अभी बोल रहा था ना, वही चल रहा है।
कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो एक क्वेश्चन करके बताता, अपने बोर्ड में भी है ये। तो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो कैसे बनाएंगे तो देखो, तो -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक तो कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब वो कैसे बनाएंगे, ये बोर्ड में भी है, 4 मार्क का क्वेश्चन निकलता है, 3 मार्क 4 मार्क। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 या -1, तो √2 कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस 3x/2 प्लस 1, तो 1/√2 dx अपॉन रूट ओवर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2, 1/√2 dx अपॉन रूट ओवर। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 1 माइनस, तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 9/16 पर, बाहर माइनस बैठी है तो ये जगह प्लस 9/16, तो 1/√2 dx अपॉन रूट ओवर 25/16 माइनस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो देखो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर, जो मैं बोल रहा था, जो मैं ये बोल रहा था कि ये सबको कैसा देखोगे, क्वाड्रेटिक की नजर से देखो इनको। ये सब स्टैंडर्ड तो है ही, इनके फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, पर इनको क्वाड्रेटिक के नजर से भी देखो, इनको क्वाड्रेटिक के नजर से भी देखना। ठीक है, तो अब इसके आगे, तो अगर इसको तुम देखोगे तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी लविंग इंटीग्रल साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब ये एक स्टेप और आगे चला गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ये एक स्टेप आगे गया, मतलब इसके आने वाले स्टेप पहले कहीं पे होंगे, इसके आने वाले स्टेप किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाएंगे। ओके, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो एक क्वेश्चन लेके समझाता, हाँ अप्रोच तो बताता। अप्रोच है, न्यूमरेटर को लिखेंगे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। तो जैसे क्वेश्चन देखते तो 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 dx। तो फंडा क्या रहेगा, न्यूमरेटर को लिखेंगे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। अच्छा, a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो देखो 2a हो जाएगा 3, फिर कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो 3a प्लस b आ जाएगा 5। इससे होगा क्या, इससे होगा ये क्वेश्चन बन जाएगा a टाइम्स 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 dx। तो होगा क्या, इससे ये चला गया बाय सब्स्टिट्यूशन में, क्यों, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, और ये चली गई कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, जो मैं बोल रहा था कि पुराने फॉर्मेट पे चला जाएगा। तो ये जो अभी जस्ट अपन ने पीछे किया कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, तो ये उसमें चला जाएगा। इंटीग्रेशन में ये चीज बहुत होती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 2 मिनट ना,
ओके तो नेक्स्ट है, तो हम लोगों ने लविंग कर लिया, बाय सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब आता है बाय पार्ट्स, मतलब अगर कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो दो अगर फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे? अब डिफरेंशिएशन इजी चैप्टर है, क्यों? एक अप्रोच नहीं आई तो दूसरी अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके अंदर ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको वो अप्रोच से करना ही पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बिल्कुल पर्टिकुलर अप्रोच वाला फंस जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन तुम्हें ये चांस देता है कि कैसे भी कर सकते हैं। दूसरा, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी है, जैसे अभी इंटीग्रेशन के बाय पार्ट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब किसी एक को फर्स्ट है, किसी एक को सेकंड मानना पड़ेगा। तो एक फंक्शन फर्स्ट होगा, एक सेकंड होगा। फंडा क्या है फर्स्ट और सेकंड मानने का? तो एक है आइलेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नो, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इसका ये मतलब है कि जो ऊपर आएगा वो फर्स्ट, जो नीचे आएगा वो सेकंड। जैसे फॉर एग्जांपल x इंटू साइन एक्स डी एक्स है, x इंटू साइन एक्स डी एक्स है, तो x हो गया एल्जेब्रिक, साइन एक्स हो गया ट्रिगो। तो जो ऊपर आएगा उसको फर्स्ट, जो नीचे आएगा वो सेकंड हो जाएगा। तो देखो एल्जेब्रिक ऊपर है ट्रिगो के, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। दूसरा तरीका कॉमन सेंस, दूसरा तरीका कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है कि जिसका तुम इंटीग्रेशन कर सको उसको सेकंड मान लो, जिसका इंटीग्रेशन तुम कर सको उसको सेकंड मान लो, और फर्स्ट उसको मानो जिसका डेरिवेटिव करके वो खत्म हो जाए या सिंप्लीफाई हो जाए, ऐसा। क्योंकि डेरिवेटिव तो हम किसी का भी कर लेंगे, तो आंसर क्या आएगा? ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट को रोका, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो जैसे इसमें देखते हैं, फर्स्ट को रोका, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और माइनस एक्स कॉस एक्स, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x plus c। सो दिस इज द आंसर। तो बाय पार्ट्स पहले को रोका, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे को रोका, नहीं नहीं, पहले को रोका, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहां से भी कुछ स्टैंडर्ड वगैरह बनाए जा सकते हैं, तो मैं जस्ट एक अप्रोचेस बता देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट मान लो x इंटू tan इनवर्स x dx, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड। नहीं 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 नहीं, शिट। आइलेट के हिसाब से देखेंगे तो ये इनवर्स है और ये एल्जेब्रिक है, इनवर्स ऊपर आता है तो ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड। नहीं तो कॉमन सेंस, बट tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं आता मुझको, तो फिर मैं उसको फर्स्ट मानूंगा। तो जिसका इंटीग्रेशन कर सके उसको सेकेंड, जिसका नहीं कर सके उसको फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट एक अप्रोच ln x dx, ln x dx। तो बोले यार इसमें बाय पार्ट्स कहाँ से? बाय पार्ट्स तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है, बाय पार्ट्स तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है। तो बाय पार्ट्स तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है, तो इसमें बाय पार्ट्स कहाँ पर है? तो बोले इसको लिखेंगे 1 इंटू ln x dx। ऑब्वियसली ये सेकेंड होगा, क्योंकि अगर 1 को फर्स्ट मान लेंगे तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए। और ln x को सेकंड तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उसका तो इंटीग्रेशन निकालना है अपने को, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो यहां से लगेगी प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx।
अब ये देख के ऐसा लगता है बाय सब्स्टिट्यूशन है, पर एक्चुअली ये बाय पार्ट्स है। तो इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा, इसको रूट क्वाड्रेटिक समझो, इसको रूट क्वाड्रेटिक के तरीके से देखो। पहला, ये फॉर्मूला है। दूसरा, ये रूट क्वाड्रेटिक है। तीसरा, इसमें बाय पार्ट्स कैसे लगाने वाले हैं, 1 इंटू। तीसरा, आई के टर्म्स में आने वाला है, आई के टर्म्स में। नेक्स्ट, आई के टर्म्स में आना है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली, ये फॉर्मूला है। दूसरा, ये रूट क्वाड्रेटिक है। तीसरा, ये 1 इंटू करके लिखेंगे। चौथा, आई के टर्म्स में आने वाला है, आई के टर्म्स में आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो आई आ गया, तो ऑब्वियसली ये कौन होगा, सेकंड फंक्शन, ये होगा फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट को रोका, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें ए स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू x into root over x square plus a square. The proof is important, the result is very very important. माइनस, तो एक इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो ये आएगा माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये आई आ गया, तो ये माइनस आई लेफ्ट में जाएगा तो 2i हो जाएगा, ये बाय 2 नहीं था यहाँ पे। तो x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लविंग है नहीं, स्टैंडर्ड ln ऑफ mod x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर x by 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर by 2 ln ऑफ mod x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। और प्लस सी हमेशा लास्ट में लिखने का, प्लस सी हमेशा लास्ट में लिखना आना चाहिए ये। तो इसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहला ये कि ये फॉर्मूला है। दूसरा, ये रूट क्वाड्रेटिक है। तीसरा, इसमें 1 इंटू करके बाय पार्ट्स लगाई है। चौथा, आई के टर्म्स में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि ये आई के टर्म्स में है, और कुछ भी हो पर कभी प्लस आई नहीं आना चाहिए। ये प्लस आई आ गया ना, तो देन यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट, इसी बहाने एक और चीज कर लेते हैं, ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं। ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो अपनी और दो फॉर्मेट कवर हो जाएंगी। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। तो अभी अपन देखना, अपनी दो और फॉर्मेट कवर हो गई। तो अपनी दो और फॉर्मेट कवर हो गई बाय पार्ट्स। तो अब बची सिर्फ दो, पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है बर्नौलीज फॉर्मूला। इसका क्या मतलब है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन, सक्सेसिव बाय पार्ट्स, सक्सेसिव इंटीग्रेशन नहीं, सक्सेसिव बाय पार्ट। क्योंकि हम इंटीग्रेशन तो एक ही बार कर रहे हैं ना, हम इंटीग्रेशन तो एक ही बार कर रहे हैं, पर इसका मतलब है सक्सेसिव बाय पार्ट्स। तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसमें एक को फर्स्ट मानना, एक को सेकेंड। तो ये सक्सेसिव बाय पार्ट्स है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन नहीं है। सक्सेसिव इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक इंटीग्रेशन होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा जैसे डेरिवेटिव में करते हैं। पर हमारे सिलेबस में वन ही है,
हमारे सिलेबस में एक ही बार इंटीग्रेशन करना होता है। तो हमारे इंटीग्रेशन में एक ही इंटीग्रेशन है। तो ये है सक्सेसिव बाय पार्ट्स। कभी कभी ना 2-2 3-3 बार बाय पार्ट्स लगती है, तो रिजल्ट आया फिर दोबारा लगा दिया, तो ऐसा। तो एक फर्स्ट है एक सेकेंड है, तो कैसे करेंगे? एफ रेस टू 0, ये रेस टू जो मैं लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब है डेरिवेटिव, तो ये 0th डेरिवेटिव, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड इंटीग्रेशन, फिर सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड इंटीग्रेशन, और ऑल्टरनेट्स है माइनस प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि इसका तो हो रहा है डेरिवेटिव और इसका हो रहा है इंटीग्रेशन, इसका हो रहा है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x dx। तो देखो, इसको लूंगा मैं फर्स्ट और इसको लूंगा सेकेंड। तो देखो, फर्स्ट को रोका, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव, फिर से इंटीग्रेशन, फिर से डेरिवेटिव 2x का 2 और इसका इंटीग्रेशन, फिर बाद में तो 0 हो जाएगा, ऑल्टरनेट साइन माइनस प्लस। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो ये था सक्सेसिव बाय पार्ट्स। नेक्स्ट है टू क्लासिक इंटीग्रल्स। तो इसमें प्रूफ, रिजल्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लासिक इंटीग्रेशन के अंदर अप्रोच है इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। तो इंटीग्रल ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर है ई रेस टू एक्स फंक्शन प्लस कांस्टेंट। तुम्हें कभी भी अगर प्लस सी दिखाई, ई रेस टू एक्स दिखाई देना, तुम्हें अगर कभी भी ई रेस टू एक्स दिखाई दे, तुम सोच सकते क्लासिक इंटीग्रल। पर इसकी ट्रिक ये है कि इसके अंदर एक फंक्शन और एक डेरिवेटिव ढूंढना पड़ता है। अच्छा, प्रूफ इज इंपॉर्टेंट। इसको लिखेंगे ई रेस टू एक्स एफ डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। मैंने इस पे लगाई बाय पार्ट्स, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और एक होगा सेकंड फंक्शन। तो देखो, अगर मैं राइट साइड देखूं तो एफ डैश एक्स आ रहा है, तो इसको मुझे फर्स्ट लेना चाहिए और इसको सेकंड। अब करते हैं, फर्स्ट को रोका, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, और ये अभी रुका हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। तो आंसर आ जाएगा ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हो गया पहला क्लासिक इंटीग्रल। दूसरा क्या है? क्या हो रहा है इसको? एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। तो सेकेंड क्लासिक इंटीग्रल, तो आंसर आएगा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। प्रूफ सेम, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। तो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ई रेस टू एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें क्या फंडा लगाया? प्लस 1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा ई रेस टू एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये होगा फंक्शन, ये हो गया डेरिवेटिव, और ये हो गया क्लासिक इंटीग्रल। तो ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। एंड यू कैन ऑब्जर्व क्लासिक इंटीग्रल काफी क्वेश्चन मिलेंगे, सीईटी में मिलेंगे, बोर्ड में मिलेगा,
इसमें भी मिलेगा, क्या नाम है, बिट सेट में। इवन मेंस में भी डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते तो, है ना। नेक्स्ट है रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन क्या करता है, एन के टर्म्स में है तो उसको लोअर पावर में लेके आता है। तो जैसे एक करके बताता मैं, आई एन इज इक्वल टू साइन रेज टू एन एक्स डी एक्स। तो रिडक्शन क्या होगा, जैसे अगर मैं n को 18 रख दूं तो 18 वाला लोअर पावर के टर्म्स में आ जाएगा, 18 वाला लोअर पावर के टर्म्स में आ जाएगा। अच्छा, इसको करेंगे कैसे, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। इसको लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन रेज टू एन माइनस वन एक्स डी एक्स। तो मैंने एक पावर तोड़ दी इसकी, तो एक पावर तोड़ दी, इसको रखेंगे फर्स्ट, इसको रखेंगे सेकेंड। तो आई एन इज इक्वल टू, तो फर्स्ट को रोका, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, चेन रूल से इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव साइन एक्स का, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस cos x। तो ये आ जाएगा आई एन इज इक्वल टू माइनस cos x इंटू साइन रेज टू एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू, ये cos स्क्वायर एक्स होगा, cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसको भी तोड़ेंगे तो एक आएगा साइन रेज टू एन माइनस टू एक्स और एक आएगा साइन रेज टू एन एक्स। तो देखो ये चला जाएगा आई एन माइनस टू में और ये चला जाएगा आई एन में, तो ये बन गया रिडक्शन फॉर्मूला। तो एक हो गया आई एन माइनस टू, एक हो गया आई एन, तो ये आएगा आई एन इंटू आई एन इज इक्वल टू माइनस cos x इंटू साइन रेज टू एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू। अब तुम नोटिस करना, तो एन वाला, तो ये एन वाला एन माइनस टू के टर्म्स में, तो ये रिडक्शन हो गया। तो इससे क्या होगा, मान लो ये 18 है तो ये 16 के टर्म्स में आ जाएगा, ये 10 है 8 में आ जाएगा, 8 वाला है 6 में आ जाएगा, 6 वाला है 4 में आ जाएगा, 4 वाला है 2 में आ जाएगा। और आई एन आई टू निकाल सकते हैं, आई टू कौन है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस पे लगा दो गोल्ड फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा। फिर इससे क्या होगा, 2 वाला 4 में, 4 वाला 6 में, 6 वाला 8 में, 8 वाला 10 में, तो ऐसे करके आंसर आएगा। पर कोई पूछेगा नहीं तुमको, वो गधा मजदूरी है उसके अंदर, है ना। नेक्स्ट ऐसे ही और भी बना सकते हैं, आई एन इज इक्वल टू टेन रेज टू एन एक्स। तो अप्रोच बता देता मैं, तो इसमें क्या करेंगे, दो पावर तोड़ेंगे, टेन रेज टू एन एक्स, दो पावर तोड़ेंगे तो टेन रेज टू एन माइनस टू एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसको स्प्लिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, सेक रेज टू एन एक्स डी एक्स, इसमें भी दो पावर तोड़ेंगे, एक सेक्स स्क्वायर एक्स और दूसरा सेक रेज टू एन माइनस टू एक्स डी एक्स। फिर करेंगे क्या, बाय पार्ट्स। तो सोचो मैं फर्स्ट किसको मानूं, जिसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव किसी का भी किया जा सकता है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो सेकंड किसको मानूं, जिसका इंटीग्रेशन कर सकूं। अब इसका इंटीग्रेशन तो ढूंढना है, वो तो नहीं होने वाला, पर इसका तो हो सकता है, तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। तो दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड which is second, which is first function. Next है e raised to ax into cos bx dx। तो इसमें क्या होगा, दो बार बाय पार्ट्स लगेगा, इसमें दो बार बाय पार्ट्स लगेगा, तो इसका रिजल्ट आता है। तो इसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज दो बार बाय पार्ट्स लगता है, दूसरी चीज आई आई के टर्म्स में आता है, तीसरा इसका रिजल्ट याद होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है इसका रिजल्ट। तो e raised to ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस b sin bx dx bx प्लस सी हमेशा लास्ट लाइन में लिखते हैं। इसी तरह से एक और भी बनाया जा सकता है, e raised to ax into sin bx dx। तो आंसर आएगा e raised to ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a sin bx माइनस b cos bx प्लस c, b cos bx प्लस c।
नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म, अगेन कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। अभी लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है, क्वाड्रेटिक स्क्वायर बोले तो ज्यादा हो गया ये, है ना। तो इस केस ऐसे के क्या करते हैं, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे एक एग्जांपल से समझा था, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पर मेक श्योर कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। फिर 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4। तो ये प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो तुम अगर इसको देखोगे सही से तो ये दिखेगी तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा, एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा x इजिकल टू ए कौन होगा, √3/2 टेन थीटा, और ये चला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर लविंग इंटीग्रल्स में। अब लेवल और बढ़ाते हैं, ये तो प्योर एडवांस है, मींस कहीं नहीं आती दूर दूर तक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। तो जैसे एक क्वेश्चन, तो इसमें अप्रोच बता देता, लीनियर को लिखो, न्यूमरेटर लीनियर को लिखो 8 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट। तो उससे क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। तो ये स्प्लिट कैसे होगा, 8 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर प्लस b अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये चला गया बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, और ये चला गया कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, प्रीवियस जो अभी अभी अपन ने किया ये वाला। तो ये चला गया कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का फंडा क्या होता है कि उसको फ्रैक्शंस में पार्शियली ब्रेक करना होता है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्शियली उसको फ्रैक्शंस में ब्रेक करना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको पार्शियली ब्रेक करना होगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे वो अपने को समझना है कि इसको पार्शियली ब्रेक कैसे करते हैं। तो देखो इसको इसको मैंने लिखा a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ऊपर नीचे 2a से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2a। फिर ये 2a को लिखा a प्लस ए, और फिर उसमें x एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दी, तो एक आ गया x प्लस ए, एक आ गया माइनस एक्स माइनस ए। ये क्या किया मैंने, एक आ गया a माइनस एक्स और एक आ गया a प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कर देंगे, तो ये जो स्प्लिट हुआ ना इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये 1/a प्लस एक्स माइनस प्लस 1/a माइनस एक्स, और ये दोनों लविंग है। एक हो जाएगा ln मॉड a प्लस एक्स, एक होगा ln मॉड a माइनस एक्स, और x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो प्लस सी। तो ये आ जाएगा 1/2a ln ऑफ मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, और ये बन गया फॉर्मूला। तो 1/2a ln मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इसमें x माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो लेफ्ट का माइनस राइट में भेज दिया, लेफ्ट का माइनस राइट में भेज दिया, और लॉग में
आगे का माइनस अंदर रेसिप्रोकल करता है, अंदर रेसिप्रोकल करता है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इनको ऐसे देखो, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक स्क्वायर। तो अब अपने ये दोनों भी कवर हो गए, तो अब अपने ये दोनों भी कवर हो गए। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सा और कुछ भी है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है। अरे यार एक मिनट ना, ओके, तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पर उसके ना तो क्वेश्चन आते नहीं है। उसका रीजन है कि बहुत लेंदी है, पर अपने को तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, तो दो केस है कि जब डिग्री ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, और डिग्री ऑफ एक्स in denominator is less than equal to degree of x in numerator. So this is the first, this is second. Important first वाला है, क्यों? क्योंकि second वाला सबसेट है first का, तो second वाला is the subset of first वाला, तो first वाला important है। उसमें भी 4 केसेस हैं, तो उसमें 4 केसेस क्या हैं? When denominator contains non-repeated, ये non-repeated linear factor, you can expect this question, non-repeated linear factors। तो जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 1 अपॉन
x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। तो इसको पार्शियली ब्रेक करना है, पर कैसे? तो पहली चीज नोटिस करना, न्यूमरेटर की डिग्री है 1, न्यूमरेटर की डिग्री है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री है 3। तो ये हो गया पहला केस। तो कैसे ब्रेक करते हैं? अच्छा, लैंग्वेज समझना, लीनियर फैक्टर्स। तो ये x की पावर 1 है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड का मतलब है फैक्टर की पावर 1 है, फैक्टर की पावर 1 है, तो ये हो गया नॉन रिपीटेड। तो कैसे करेंगे? जितने फैक्टर उतने फ्रैक्शन, जितने फैक्टर उतने फ्रैक्शन, जितने फैक्टर उतने फ्रैक्शन, जितने फैक्टर उतने फ्रैक्शन। नीचे लीनियर फैक्टर ऊपर कांस्टेंट, नीचे लीनियर फैक्टर ऊपर कांस्टेंट, नीचे लीनियर फैक्टर ऊपर कांस्टेंट। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा a टाइम्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, b टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, c टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बोथ द पॉलिनोमियल्स आर इक्वल बाय कंपेयरिंग। तो वहां से a, b और c की वैल्यू आएगी। तो इससे होगा क्या? तो द क्वेश्चन विल बिकम लाइक दिस, एंड loving integral ln mod of x minus 1, loving integral ln mod x minus 2, loving integral ln mod x minus 3। बस ये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतने लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है। बस अब इसमें और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दो तो लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे देखो, अब मैंने क्या कर दिया, when denominator contains repeated, रिपीटेड मतलब फैक्टर की पावर अब 1 से ज्यादा हो गया। लीनियर, लीनियर मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 इस तरह के। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 dx। तो डिनोमिनेटर की पावर है 3 डिग्री और न्यूमरेटर की डिग्री है 1। तो पहला वाला केस ही है। नेक्स्ट आता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना, लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है। रिपीटेड यानी फैक्टर की पावर, तो ये फैक्टर की पावर 1 है, पर ये वाले फैक्टर की पावर 2 है, तो ये हो गया रिपीटेड। तो कैसे करेंगे? जितने फैक्टर्स उतने फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कितने फैक्टर है? 2 + 1 3, तो 3 फैक्टर्स 3 फ्रैक्शन। फिर पावर बढ़ाते जाओ, x माइनस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? उतना मत सोचो, नहीं तो तुम्हें फिर क्या है ना, गलत वाला लेके चेक करना पड़ेगा। गलत वाला लेके चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा, आगे जाके फंसेंगे तो। पर उतना मत करो, वो मैं कर चुका हूँ, तो इसलिए जो बोला है वो फॉलो कर लो, है ना। तो जितने फैक्टर्स उतने फ्रैक्शन, तो x माइनस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2। नीचे लीनियर फैक्टर ऊपर कांस्टेंट, नीचे लीनियर फैक्टर। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो क्वाड्रेटिक है। वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो वो लीनियर फैक्टर ही कंसिडर किया जाएगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। तो नीचे रिपीटेड लीनियर फैक्टर तो ऊपर कांस्टेंट, नीचे लीनियर फैक्टर कांस्टेंट। इससे होगा क्या? क्वेश्चन, क्वेश्चन चला जाएगा लविंग इंटीग्रल। अच्छा, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कंपेयर करके। तो x प्लस 1 इंटू ए टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस बी टाइम्स x माइनस 2 प्लस सी टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर। ये चला जाएगा कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, और ये चला जाएगा लविंग इंटीग्रल। तो ऐसे ही और दो हैं। तो पहले क्या किया अपन ने? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, फिर रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो अगला आ जाएगा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। फिर अगला क्या आ जाएगा? रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है। अब नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर में क्या होगा देखो, तो x प्लस 1 अपॉन वही पार्शियल फ्रैक्शन वाला फंडा, x माइनस 2 dx। तो इसमें क्या करेंगे? पार्शियली ब्रेक करेंगे, जितने फैक्टर उतने फ्रैक्शन। तो यहाँ कितने फैक्टर है इस समय? तो यहाँ कितने फैक्टर है वो कैसे देखते हैं? ये फैक्टर की पावर 1 एक, ये फैक्टर की पावर 1 एक, तो 2 हो गया। तो इधर 2 फैक्टर, तो 2 फैक्टर 2 फ्रैक्शन।
नीचे क्वाड्रेटिक पहला फैक्टर, दूसरा लीनियर। नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगी, नीचे लीनियर है तो कांस्टेंट आएगा। फिर ये पार्शियली ब्रेक हो जाएगा, ये चला गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और ये चला जाएगा लविंग इंटीग्रल। अब थोड़ा और लेवल बढ़ा देते, तो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, इतना कोई पूछता नहीं है, x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 1 से ज्यादा, क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 1 से ज्यादा, तो ये हो जाएगा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसको क्या करेंगे, पार्शियली ब्रेक। तो जितने फैक्टर उतने फ्रैक्शन, तो कितने फैक्टर हैं, 2 प्लस 1 3, तो 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर है। तो पावर बढ़ाते हुए जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2। नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर, नीचे ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर ऊपर लीनियर, नीचे लीनियर कांस्टेंट। कोई नहीं पूछेगा इतना, तुम खुद भी देख सकते हो। ए बी सी डी ई 5 अननोन, 5 इक्वेशन, 5 कंडीशन, हमारा दो वेरिएबल में हालत खराब हो जाती है। हम तो 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, उसमें ही 15 आंसर आ जाते हैं। तो 5 अननोन, 5 इक्वेशन में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो नहीं पूछता कोई तुमसे, पर पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, तो ये किधर जाएगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, ये भी किया हुआ है अपन ने, और ये हो जाएगा लविंग इंटीग्रल। नेक्स्ट, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा आ गई तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो डिग्री 3 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री कम आ गई तो कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हुई ना, न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज्यादा हुई और डिनोमिनेटर की कम हुई, तो इस केस में क्या होता है, पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा सकता है। तो डिवाइड करेंगे तो इधर एक क्वोशिएंट आएगा और इधर आएगा रिमाइंडर, और नीचे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40। तो ये तो चला जाएगा लविंग इंटीग्रल में, और ये चली जाएगी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, यानी तो पीछे जो पार्शियल फ्रैक्शन किया था उस पर चला जाएगा। ठीक है, चलेगा, बाकी का कल करते हैं। तो कल इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये वीक में कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है फिर। तो hope you enjoyed the session, so thank you to all, enjoy your day.